नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अच्छा। हमारे भारतीय नोटों पर वो जो महात्मा गांधी की जानी पहचानी मुस्कान वाली तस्वीर है, हम सब रोज देखते हैं उसे। हाँ बिल्कुल, लगभग हर नोट पर। तो आज हम उसी तस्वीर के पीछे की कहानी, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की छवि का इतिहास। और हमारा इरादा ये समझना है कि भाई ये खास तस्वीर आई कहाँ से और इसे हमारे करेंसी के लिए क्यों चुना गया। बिल्कुल, और ये बात वाकई सोचने वाली है क्योंकि हम इसे इतना रोज देखते हैं कि शायद कभी ध्यान ही नहीं देते कि ये कब और कहाँ ली गई होगी। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर, इसका मूल क्या है, ये कब की है? हाँ, तो सबसे अहम बात ये है कि ये कोई प्लान्ड करके स्टूडियो में खींची गई पोर्ट्रेट तस्वीर नहीं है। ये असल में 1946 में ली गई एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सहज, एक कैंडिड तस्वीर है। 1946? हाँ। अच्छा, मतलब आजादी से भी पहले? जी हाँ, आजादी से 1 साल पहले। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये तस्वीर एक दिन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी। कमाल है। तो 1946 में किस मौके पर, मतलब इसका संदर्भ क्या था? हाँ, ये तस्वीर तब खींची गई थी जब महात्मा गांधी तत्कालीन वाइसरॉय माउस, जो अब हमारा राष्ट्रपति भवन। हाँ बिल्कुल, अब जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ गए थे। वो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से मिलने गए थे। अच्छा, एक काफी अहम मुलाकात रही होगी वो तो। बिल्कुल, काफी गंभीर राजनीतिक माहौल था और उसी दौरान किसी फोटोग्राफर ने गांधी जी के इस थोड़े हल्के फुल्के मुस्कुराते हुए पल को कैमरे में कैद कर लिया। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब इतने औपचारिक मौके की एक इतनी अनौपचारिक सहज सी तस्वीर। तो फिर ये हमारे नोटों तक कैसे पहुंची? इसे कब चुना गया करेंसी के लिए? देखिए, इसका चयन हुआ काफी बाद में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसे 1996 में चुना। 1996 में? हाँ, जब वो महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी करने का फैसला हुआ ना, तब। अच्छा, तो ये एक बड़ा कदम था क्योंकि जहां तक मुझे याद है 96 से पहले नोटों पर तो अलग अलग चिन्ह होते थे। बिल्कुल सही। 1996 से पहले हमारे नोटों पर मुख्य रूप से, जैसे आपने कहा, अशोक स्तंभ होता था या संसद भवन, कभी बाघ, मतलब विभिन्न चिन्ह और प्रतीक। किसी व्यक्ति के चेहरे को इतनी केंद्रीय जगह देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव था जी। एक नई शुरुआत थी। तो ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, बल्कि शायद इसके पीछे कोई बड़ा विचार भी था, राष्ट्र की पहचान से जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से ये एक तरह से राष्ट्र की पहचान को गांधी जी के मूल्यों से जोड़ने का प्रयास था। और जब इस सीरीज के लिए तस्वीर चुनने की बारी आई तो कई तस्वीरों पर विचार हुआ होगा, लेकिन आखिर में इसी सहज मुस्कान वाली तस्वीर को चुना गया। तो क्या तस्वीर को वैसे का वैसा ही इस्तेमाल किया गया या कुछ बदलाव भी हुए? नहीं, कुछ बदलाव तो करने पड़े। देखिए, नोट पर छापने के लिए तस्वीर को थोड़ा, क्या कहते हैं, रिफाइन करना पड़ता है। तकनीकी ज़रूरतें होती हैं, सुरक्षा के पहलू होते हैं, तो उसे थोड़ा संशोधित किया गया। लेकिन जो उसका मूल भाव था, गांधी जी की वो सादगी, वो गर्मजोशी, वो सहजता, उसे पूरी तरह बरकरार रखने की कोशिश की गई। समझ गया। यानी सिर्फ एक चेहरा नहीं छाप दिया, बल्कि उस चेहरे के पीछे जो भावना है, जो दर्शन है, उसे भी सामने रखने की कोशिश की गई। वो आपने बिल्कुल सही समझा। यही बात इस तस्वीर को खास बनाती है। ये सिर्फ करेंसी पर एक छवि नहीं है, ये गांधी जी की जो स्थायी विरासत है, उनके जो मूल्य हैं, सत्य, विनम्रता और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की दृढ़ता, रिजिलियंस जिसे कहते हैं, ये उसका प्रतीक है। ये तस्वीर रोज हमें उनकी याद दिलाती है, शायद इसीलिए इतनी जानी पहचानी और इतनी अपनी सी लगती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमारे नोटों पर गांधी जी की ये जो चिर परिचित मुस्कान है, ये दरअसल एक ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान अनजाने में कैद हुआ एक दुर्लभ सहज क्षण है। बिल्कुल, जिसे दशकों बाद बहुत सोच समझ कर चुना गया और राष्ट्र के मूल्यों के प्रतीक के तौर पर हमारी करेंसी का एक अहम हिस्सा बनाया गया। सही कहा। और ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाली तस्वीर भी समय के साथ कितना गहरा अर्थ ग्रहण कर सकती है। ये सिर्फ एक नोट पर छपी तस्वीर नहीं है, ये वाकई गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों से इस राष्ट्र की पहचान को जोड़ने का एक सचेत, एक कॉन्शियस प्रयास भी है। यहाँ एक बात और सोचने पर मजबूर करती है चलते चलते, कि किसी एक तस्वीर का, एक ही चेहरे का इतने लंबे समय तक किसी देश की करेंसी पर बने रहना, इसका हमारी सामूहिक सोच पर, हमारी राष्ट्रीय पहचान पर किस तरह का असर पड़ता होगा।
मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये छवि अनजाने में हमें कैसे प्रभावित करती होगी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।